कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। ओम। श्रेष्ठतम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस मनुष्य शरीर के परम प्रयोजन कारण सहित समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की अभिलाषा लेकर इस सत्संग भवन में उपस्थित जिज्ञासु प्रेम, ये गीता जी का 18वां अध्याय। ये वो अध्याय है जिसको नाम दिया गया मोक्ष संन्यास योग। अर्थात अगर इस 18वें अध्याय में भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हृदंगम कर लिया जाए तो मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष क्या है? परमानंद की प्राप्ति और दुखों की कारण से निवृत्ति, इसी का नाम मोक्ष है। जहां पर दुख का लेस भी ना रहे, केवल आनंद ही आनंद रहे। और आनंद भी कैसा हो? कहते परमानंद। एक विषय जनित सुख जो होता है उसको भी सांसारिक भाषा में आनंद कह दिया जाता है, लेकिन विषय जन्य संसार के जितने भी सुख हैं, अनुकूलताएं हैं, वो कैसी हैं? कहते क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर से तात्पर्य जो अब हो बाद में ना हो, या अब ना हो बाद में हो, भूतकाल में थी वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं है या हो, ऐसी अनुकूलता, ऐसा सुख, ये अनित्य कहा जाता है। अर्थात जो तीनों कालों में न हो। नित्य सुख वह है जो तीनों कालों में होता है, जो सुख नित्य प्रकाश विभू। सुख तो वो है जो नित्य हो, सुख तो वो है जो सदा ही जीवन को प्रकाशित करके रखे। सुख तो वो है जो सार्वभौम हो जाता है, जो न देश से परिच्छिन्न है, न काल से परिच्छिन्न है, न परिस्थिति से परिच्छिन्न है, जो सदा रहने वाला है। और सदा भी रहने वाला कैसा है? कहते हैं एक रस रहने वाला। एक रस, एक रस से तात्पर्य यही होता है भाई, जिसमें उतार चढ़ाव नहीं, जिसमें विकार नहीं, बिल्कुल निर्विकार एक रस, उसको कहते हैं। जैसे एक भगोने में दूध डाल दिया जाए और फिर उसमें शहद मिला दिया जाए, मिश्री मिला दी जाए, उसको घोल दिया जाए। जब मिश्री भली प्रकार से मिल जाएगी तो अब दूध को कोई भी पी ले, कहीं से भी पी ले, उसे 10 पात्रों में बांटकर पी लो, 100 पात्रों में बांटकर पी लो,
लेकिन उसकी मिठास एक रस रहेगी, उस मिठास में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसा सुख एक रस होता है, और ये सुख अब संसार में तो मिलने वाला है नहीं भाई। संसार में मिलने वाला नहीं से मतलब संसार के पदार्थों में, संसार के प्राणियों से मिलने वाला नहीं। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, कहते भाई संसार के सुख, कहते हे अर्जुन तुझे सब सुख संसार के उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी तू युद्ध भूमि में खड़ा होगा, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हो सकते हैं वो सब तुझे मिले, लेकिन तूने उनका भी परित्याग कर दिया। प्रथम अध्याय में जब सुखों की बात की गई तो अर्जुन ने साफ कह दिया कि मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कहते राज्य के सुख का मुझे क्या प्रयोजन है? कहले तुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, इस लोक का सुख नहीं चाहिए, राज्य में ही सारे सुख हैं। अब राज्य के लिए तो सब मारे मारे फिरते हैं, दौड़े दौड़े भागे फिरते हैं। अब ऐसा तो कोई बिरला होता है जो राज्य के सुख को लात मार करके चल दे, परीक्षित जी की भांति। जब परीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डाल दिया तो बाद में भूल का एहसास हुआ, इसलिए तूने क्या कर दिया? अरे राजा का तो काम है महान पुरुषों का सम्मान करे, उनका पूजन करे, उनको माला पहनाने के बजाय तू सर्प पहना। धिक्कार है तेरे जीवन। ये जो वृत्ति होती है ना अंतःकरण की, ये कब किस धर्मात्मा से भी क्या करा बैठे इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि वृत्ति तीनों मिली हुई है, और किस समय कौन सी वृत्ति हावी हो जाए। अगर तमोगुणी वृत्ति हावी हो गई तो तमोगुण उसे पाप करा ही देता है, उसे नरकों की ओर ले जाने का रास्ता खोल ही देता है। तो परीक्षित से भी पाप हो गया, लेकिन परीक्षित को जैसे अपनी भूल का एहसास हुआ, कहने लगे अब मैं राजगद्दी पर बैठने की योग्य नहीं रहा। उसे पता नहीं कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने तुझे साप दे दिया, अभी उसे पता नहीं है। उससे पहले ये घटना घट गई है। परीक्षित कहता है कि मैं अब राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने एक महान पुरुष का अपमान कर दिया है। राजा का एक दायित्व नहीं है किसी भी महान पुरुष का अपमान करना, इसलिए अब राजगद्दी के योग्य में अपने आप को नहीं पाता। तो ये है चीज, राज्य का परित्याग कर दिया परीक्षित जी। महाराज अग्रसेन जी एक ब्राह्मण, शांतनु, भूखा प्यासा, बच्चे भूख से बिलक रहे थे, सुदामा की भांति अयाचक ब्राह्मण था वो। हम जब कई दृष्टांत देखते हैं, मैं महाराज अग्रसेन जी के चरित्र को जब देखता हूं तो उसमें कई दृष्टांत हमें उस तरह के मिलते जुलते मिलते हैं। वहां सुदामा जी की बात थी, यहां शांतनु की बात है। शांतनु भी ऐसे ब्राह्मण है, अयाचक ब्राह्मण है, कभी किसी का आगे हाथ नहीं फैला, लेकिन बिलखते हुए बच्चे एक दिन जब देखे नहीं गए तो कहीं से थोड़ा सा चोरी करने का प्रयास उन बच्चों के। जब 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कहने लगे प्राण चले जाएंगे बच्चों के, तो उसको कैद कर लिया गया, पकड़ा गया। और पकड़े जाने पर जब वहां कैद खाने में पड़ा रहा बेचारा, पता नहीं, वो तो एक दिन महाराज अग्रसेन जी संयोगवश सोचा कि चलो देख के तो आऊं एक बार कैद खाने में कौन कौन पड़ा है, कैसा कैसा पापी है। लेकिन जैसे ही दृष्टि एक बिल्कुल दुर्बल से उस व्यक्ति पर पड़ी, जैसे सुदामा के बारे में कहा ना, बिल्कुल कि बिल्कुल फटे हाल, धोती फटी सी लटी दुपटी, पाँव उपानों की नहीं श्यामा, जैसी उसकी स्थिति थी ऐसी ही स्थिति उसकी देखी ब्राह्मण की। बिल्कुल आंखें धसी हुई, पैरों में बीमारियां पड़ी हुई, बिल्कुल ऐसा कि हड्डियों का ढांचा ही नजर आता है,
महिला कुचैली अवस्था, और कैद में तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है भाई। वहां पड़े हुए उस ब्राह्मण को देखा, और देख करके भी महाराज अग्रसेन गौर से देखने लगे उसको, और गौर से देखने के बाद कहने लगे भैया शांतनु। अब उस कैद खाने में राजा आए, और राजा आकर के कहे भैया शांतनु, मेरा नाम कैसे जानते हो? और भैया कह रहे। तो जैसे ही उसने सुना, आंखें खोली कि हाँ महाराज मैं शांतनु हूं। कहले तुम वो ब्राह्मण बालक, अरे भूल गए, मुझे पहचाना? कि नहीं महाराज, अरे हम दोनों सखा थे, बचपन के मित्र थे, बचपन में साथ रहा करते थे, साथ खेला करते थे, पढ़ा करते थे। लेकिन तेरा ये हाल कैसे हो गया? कहेंगे महाराज क्या बताऊं, सारी स्थिति बता दी है। चाहे ब्राह्मण रहा हूं, कभी मैंने किसी से मांगा नहीं है, सदा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चला हूं, वेदाध्ययन किया है, और प्रारब्ध के कारण से यह हालत हो गई है कि बच्चे भूख से बिलक रहे थे, एक दिन देखा नहीं गया और एक जगह पर चोरी कर ली, जिसका दंड भुगत रहा हूं, अपनी करने का दंड भुगत रहा हूं। वहां भी संतोषी है। उस कैद खाने में भी उसके मुखारविंद का तेज, उसका तप, वो बड़ा दिव्य है। महाराज अग्रसेन उसको लेकर के आए कैद खाने के बाहर गुरुदेव गर्ग ऋषि के पास, और गर्ग ऋषि के पास ला करके, महाराज मेरे राज्य में एक ब्राह्मण भूखा, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मैं इस राजगद्दी पर बैठने के लायक। अगर किसी राज्य में उसकी प्रजा भूखो रहती है, किसी का बच्चा भूखो रहता है, तो उस पाप में भागीदार राजा होता है, राजा की व्यवस्था दोषी होती है। इसलिए महाराज अब इस राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। ऐसे राजा का फायदा क्या है जिसके राज्य में कोई व्यक्ति, उसकी प्रजा भूखी रह जाए? महर्षि गर्ग ने समझा, महाराज आपका भाव बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, लेकिन अगर आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो क्या उससे ये जो भूखे लोग हैं इनकी भूख दूर हो जाएगी? कोई दूसरा आएगा, आज आपने तो देख लिया, कोई दूसरा देख लेगा क्या? जरा विचार करके देखो, महर्षि गर्ग बड़े दिव्य महान पुरुष हुए, और भला उनसे ज्यादा महान पुरुष कौन हो सकता है? कैसा दिव्य भाव महर्षि गर्ग का रहा होगा पूर्व जन्मों में, कि भगवान का पुरोहित होने का अवसर मिला। जैसे वशिष्ठ जी को भगवान श्री राम का पुरोहित होने का अवसर मिला, ऐसे महर्षि गर्ग को भगवान का पुरोहित होने का अवसर मिला, और उन्हीं महर्षि गर्ग को भगवान ने महाराज अग्रसेन जी को प्रदान कर दिया, जब अपनी लीला का संवरण करने से पहले ही महर्षि गर्ग को सौंप दिया। ऐसे महर्षि गर्ग, उनका भी सौभाग्य रहा, वो महाराज अग्रसेन जी को ऐसे महान पुरुष मिले। कहने लगे अग्रसेन, समस्या का समाधान करना चाहिए, भूखे को रोटी मिले ऐसा प्रबंध करना चाहिए। राजा का ये दायित्व है। अब तुम्हें पता चल गया, जिस समस्या का तुम्हें पता नहीं था उसका तुम निदान नहीं कर सकते, लेकिन जिस समस्या का तुम्हें पता चल गया उसका निदान तुम्हें करना चाहिए। तो खैर उन्होंने महर्षि गर्ग की प्रेरणा से प्रत्येक गांव में अन्न क्षेत्र खुलवा दिया। महाराजा अग्रसेन की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने हर गांव में, कोई गांव नहीं छोड़ा, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, हर गांव में अन्न क्षेत्र खोल दिया कि जो भी भूखा है वो वहां पर भोजन पाए। जैसे हमारे यहाँ प्रधान को ड्यूटी दे दी जाती, गांव का प्रधान होता है, लेकिन पहले प्रधान भी प्रधान हुआ करते थे, आज की तरह नहीं कि मिड डे मील में से भी आधा अपने आप खा जाए, इस तरह के नहीं। जैसे राजा होते हैं वैसे उनकी प्रजा होती है। तो ऐसे ऐसे राजा हमारे यहाँ हुए। महाराज भरत जब अपने किसी भी पुत्र को
राज्य के योग्य नहीं देखा तो अपने बेटों को राज्य नहीं दिया। लेकिन जब ये सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं, इनको राज्य देकर के क्या करूंगा? मेरी धरोहर नहीं है राज्य, ये भगवान की धरोहर है। तो ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे यहां हुए हैं जिन्होंने राज्य को ठोकर मार। भगवान श्री राम तो सबसे बड़ा उदाहरण है। भरत जी और महाराज आप देखो, वो जो दृष्टांत दिया करते हैं कि फुटबॉल की बॉल की तरह से वो उसकी तरफ फेंकते, वो उसकी तरफ फेंकते राजा। तो ये प्रलोभन नहीं है। तो राज्य के सुख की अर्जुन को इच्छा नहीं। कहले इस राज्य के सुख की तुम्हें इच्छा नहीं, इस लोक के सुख की तुम्हें इच्छा नहीं, और तुम तो भाई स्वर्ग भी हो आए। भगवान अर्जुन से कहते हैं तुम तो स्वर्ग भी हो आए, स्वर्ग के सुख भी देख ही आए ना, वहां पर रहकर आए थे। और वहां पर कहते हैं उर्वशी जो सबसे सुंदर अप्सरा है स्वर्ग की, कहने तुमने तो उर्वशी को भी ठुकरा दिया। इसका मतलब क्या है? तुम्हें स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। जिसे न स्वर्ग का सुख चाहता हो न इस लोक का सुख चाहता हो, कहते हैं वही उस आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर सकता है। ये अर्जुन, तुम्हें उस आत्यंतिक सुख की अभिलाषा है। तो मेरे मित्रों, हम सब भी उस आत्यंतिक सुख को चाहते हैं, उस परम सुख को चाहते हैं, वो सुख जो आने के बाद जाए नहीं। क्योंकि पता है अर्जुन को कि ये उर्वशी क्या, ये रंभा क्या, ये जितने भी अप्सराएं हैं, जितने कल्प वृक्ष हैं, जो भी यहाँ पर स्वर्ग में उपलब्ध है, वो सब भी मिल जाए तो वो सब भी तो क्षणिक ही है। कब बीत जाता है समझ में तब आता है जब वो बीत जाता है। लगता है कि अरे इतनी जल्दी चला गया। जवानी कितनी जल्दी चली गई, जरा देखो, सोच विचार करके। यहाँ जितने बैठे हैं अधिकांश की जवानी कैसे चली गई, कैसे बीत गई। हम विचार करते हैं, अरे मैं भी परसों ही विचार कर रहा था, अरे 60 साल पार कर लिए, रिटायरमेंट, 60 साल का मतलब रिटायरमेंट, भोगों से रिटायरमेंट, संसार के आकर्षण से रिटायरमेंट। 60 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेता है व्यक्ति। गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, 62 कह लो, 2 साल और बढ़ाती है गवर्नमेंट ने शिक्षकों के लिए। कब निकल गए भाई ये 60 साल? आज भी अंदर से तो 20 साल वाली जवानी के लक्षण दिखाई देते हैं, 25 साल वाली जवानी के, 30 साल वाली जवानी के लक्षण दिखते हैं। अंदर के भाव तो वो सब जवानी वाले भी बने हुए हैं, लेकिन शरीर ये कह रहा है तैयारी कर ले। अब तैयारी कर ले, कोई भरोसा नहीं है किस दिन ये प्राण वायु साथ छोड़ जाए। कोई भरोसा है क्या? इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए तैयारी कर ले भाई। सारे भोग यहीं पर धरे रह जाने हैं। जैसे स्वप्न की तरह से तुम्हारी जवानी बीत गई, बचपन बीत गया, और अब ये भी बस बीता जा रहा है भाई। तो स्वर्ग में भले ही हजारों साल की आयु मिल जाए, हजारों साल के लिए वहां स्वर्ग में जाकर के अप्सराएं मिल जाएं, देवता मिल जाएं, गंधर्व मिल जाएं, कल्प वृक्ष मिल जाए, और जो जो भी कहा गया है वहां, वो नंदन वन, वो मिल जाए, वो नित्य है क्या? अरे वो भी इसी तरह चले जाते हैं। वहां भी वो सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी ये तमाम होती है। वहां भी यही कहानी है। उन्हें भी यही लगता है इतनी जल्दी बीत गया ये सारा काल, इतनी जल्दी से यहां से चलने की तैयारी हो गई। वहां की हजारों साल की आयु भी यहाँ की 100 साल की आयु के बराबर ही लगती है। वो भी अनित्य है, क्षण भंगुर है। इंद्र का सिंहासन स्थायी नहीं है भाई।
इंद्र के सिंहासन पर भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं लोग। जैसे 1947 से राजगद्दी प्रारंभ हुई हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। सोचा चलो भाई तो बस जवाहरलाल ही रहेंगे सदा, बेचारे चले गए। शास्त्री जी बैठ गए, चलो भाई बहुत अच्छा व्यक्ति मिला, पर दूसरा पहले लाइन में लगा हुआ इंदिरा गांधी लाइन में लगी हुई थी, न बुट यहां से, चलो वो भी बेचारे चले गए। मोरारजी देसाई आ गए, अब लगा कि भाई तो जनता की सरकार आ गई, अत्याचार से छुट्टी मिल गई, तानाशाही से छुट्टी मिल गई। लेकिन 2.5 साल में उन्होंने भी चलता कर दिया इंदिरा गांधी ने फिर से। 2.5 साल लेके पूरा 5 साल भी नहीं पूरे कर पाए। और उसके बाद इंदिरा गांधी जब आई, फिर राजीव गांधी तैयार बैठा, और राजीव गांधी के बाद तो फिर लाइन ही लग गई भाई। हाँ? अगर ये कोई कहने लगे कि कर्म किसी के याद हो तो शायद ही बता पाए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, देवा गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, नरसिंह राव, पता नहीं कितने आए और आते रहे। मनमोहन सिंह जैसे मौनी बाबा भी आ गए फिर, और इसके बाद अब ये मोदी जी आ गए। अब लोगों को लगता है वो मोदी रहेंगे, बस मोदी रहने चाहिए। अरे भाई 75 क्रॉस कर लिए, कितने साल और रह सकते हैं? जीवन तो सबका अनित्य है, जीवन अनित्य है। जब जीवन अनित्य है तो शरीर तो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि शरीर ना जाए। अच्छा, जब शरीर ही जाना निश्चित है तो गद्दी निश्चित रहेगी क्या? नित्य रहेगी क्या? उसमें बैठा रहेगा क्या कोई? ऐसा संभव है? ये संभव ही नहीं है। जानी है भाई, रोज बदल जाते हैं। जैसे यहां बदल जाते हैं वैसे वहां इंद्र बदल जाते हैं, ऐसे वहां देवगुरु बृहस्पति बदल जाते हैं, ऐसे सप्तऋषि बदल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सप्तऋषि भी बदलते रहते हैं। हर कल्प में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं, सब बदल जाते हैं। और तो और ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। ये आपको सुनकर के कुछ अजीब सा लग रहा हो, लेकिन बताएं आपको, ब्रह्मा जी भी बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं कर्मानुसार। अनंत कोटि ब्रह्मांड है भगवान में। आपने भगवान के विराट स्वरूप की जब कल्पना की है तो उस विराट स्वरूप में क्या है? अनंत कोटि ब्रह्मांड, और जितने ब्रह्मांड उनके सबके अलग अलग ब्रह्मा। तो कितने ब्रह्मा है भाई, इसकी गिनना भी मुश्किल है। अनंत कोटि कहा, जहां अनंत कह दिया तो वहां गणना कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा भी बदलने वाले हैं। जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु हो जाती है, उनको भी गद्दी से हटा करके दूसरे ब्रह्मा को नियुक्त कर दिया जाता है। इसलिए ये सब अनित्य है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तूने ठुकरा दिया है ये सब, तू परमानंद का अधिकारी है। इसीलिए मैं कह रहा था, ये जो 18वां अध्याय है ये उस सुख की बात करता है जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको पाने से मोक्ष हो जाता है, जो परम सुख है, जो आने के बाद जाता नहीं, जो सदा रहता है, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आपके साथ है और सदा एक रस है। ये वो सुख है, यही आपका सच्चा सुख है, यही आपका वास्तविक सुख है। इसी में आपको रमण करना है। इसी के लिए 18वां अध्याय रचा गया। लेकिन 18वां अध्याय अगर समझ लिया, क्योंकि अंतिम अध्याय और अंतिम अध्याय सबसे श्रेष्ठ हुआ करता है, आपको बता दें। किसी भी ग्रंथ का जो अंतिम अध्याय होता है उसमें क्या होता है? सार होता है। सार का मतलब क्या है? जैसे कोई भी एक फल लीजिए और उसको निचोड़ लीजिए तो उसका जो रस निकल के आता है उसका सार कहा जाता है।
जैसे दूध का सार घृत कहा जाता है, ऐसे गीता जी का सार मोक्ष कहा जाता है। लेकिन ये मोक्ष होगा कब? कहते जब सन्यास होगा। मोक्ष के साथ यहां सन्यास जोड़ा। जब तक सन्यास नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब आप कहोगे भाई ये तो बड़ी अड़चन लगा दी, सन्यास अब इस उम्र में कौन सन्यास ले भाई? इस उम्र में कौन महात्मा बने भगवे वस्त्र पहन करके? अब कौन जाए घर से निकल करके? ये तो बचपन में होता है, ये जवानी में होता है, जब इंद्रियां काम कर रही होती हैं, शिथिल नहीं होती। अब तो इंद्रियां शिथिल हो गई, 100 रोग शरीर में लग गई। कह रहे थे ना कि हर एक व्यक्ति बीमार है, हर व्यक्ति गोली खा के बैठा हुआ है। अब जब ये इन्होंने बात कही तो मेरे को लगा भाई बात तो ये ठीक कह रहे हैं। आज जितने यहाँ पर बैठे हुए, अच्छा बताओ कोई ऐसा है जो उनसा रोज गोली ना खाता हो? कोई शुगर की गोली खाएगा, कोई हार्ट की गोली खाएगा, कोई किडनी की गोली खाएगा, कोई सिर के दर्द की गोली खाएगा, पर खाएगा जरूर। गोली जरूर खाते। तो शरीर तो सबके ऐसे ही हो रहे भाई, तो हो रहने दो, क्या फर्क पड़ता? शरीर में हुई नहीं, मेरी वास्तविकता शरीर नहीं है। अब जब हम सन्यास की बात करते हैं तो भाई जब शरीर ठीक नहीं है तो हम उस सन्यास की बात नहीं करते। और हमसे मतलब ये शास्त्र। भाई मेरी बात की क्या वैल्यू? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। परमात्मा की सृष्टि में मेरी क्या हैसियत? जैसे आपके घर में चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, ऐसे परमात्मा के बनाए हुए इस ब्रह्मांड में बस ऐसी वो समझ लीजिए स्थिति। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूं वो मैं अपनी कहूं तो वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये बात मैं भगवान की कहता हूं, शास्त्र की बात का मतलब है ये मैं भगवान की जब बात कहता हूं तो भगवान उस चींटी को भी उठा करके, उस मक्खी को भी उठा करके अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। ये भगवान की विशेषता है। कहते तू मेरा गुण गा के देख तो सही, संसार को मेरी हकीकत बता के देख तो सही। तो यहां जब हम सन्यास की बात करते हैं तो सन्यास में यही है कि भगवान ने जो कहा है उसे जीवन में उतार लो। जिसने भगवान की कही हुई बात को जीवन में उतार लिया, समझ लीजिए वो सन्यासी हो गया, उसका सन्यास योग सिद्ध हो गया। सन्यास का मतलब है सम्यक न्यास। सम्यक न्यास माने जहां पर जब जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार मन से, वाणी से, शरीर से त्याग हो जाना चाहिए। वह चाहे लौकिक रूप में हो चाहे अलौकिक रूप में, जब जहां जैसी आवश्यकता देखो वैसा त्याग आपसे हो जाना चाहिए। यही सन्यास क्या करता है। उस समय लालच नहीं होना चाहिए। जहां पर जैसी आवश्यकता है आप वहां पर उस चीज की पूर्ति कर दें। अगर आपने पूर्ति कर दी, आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य नहीं है तो मिलजुल के कर दी तो सन्यास हो गया। और अगर यदि पूर्ति नहीं की तो भाई सन्यास की बजाय संसार में हो गए, संसारी हो गए। तो संसारी और सन्यासी ये भाव का खेल है, ये मन का खेल है। इस अध्याय में इस सन्यास की बात की गई है और सन्यास के माध्यम से क्या बताया गया है आपने शुरू से चर्चा को सुना है। बार बार आपको लगता होगा
कि बार बार भगवान इस अध्याय में सतोगुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 श्लोक, एक सात्विक को लेकर, एक राजसी को लेकर, एक तामसी को लेकर, भगवान भी 18वें अध्याय में तो यही गा रहे हैं। हाँ भाई, इसके पीछे बहुत बड़ा तत्व छिपा हुआ है। मनीषी उस तत्व को समझ लेते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता कि आखिर में आकर के 3 गुणों की ही चर्चा में क्यों घुमा रहे हैं भगवान। कहते हैं ये जो स्थूल शरीर है इसकी मैं साधक समाप्त कर देता है, जो सूक्ष्म शरीर है उसकी मैं को भी साधक समाप्त कर देता है। अर्थात स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर की सीमा से बाहर निकल जाता है, और अंत में अगर शेष रहता है तो कारण शरीर अविद्या शेष रह जाती है। और ये कारण शरीर अविद्या क्या है, ये जीव क्या है, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। कारण शरीर भी उसे कहते हैं, अविद्या भी उसे कहते हैं, और जीव भी उसे कहते हैं। और ये क्या है, कहते हैं त्रिगुणात्मक है। कहते हैं जिसको मोक्ष प्राप्त करना है अब उसे इन 3 गुणों की सीमा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए 3 गुण को समझा रहे हैं बार-बार, चाहे वो बुद्धि के दृष्टिकोण से समझाएं, चाहे वो धृति के दृष्टिकोण से समझाएं, अब सुख के दृष्टिकोण से समझाएं, कर्म के दृष्टिकोण से समझाएं, कर्ता के दृष्टिकोण से समझाएं, क्रिया के दृष्टिकोण से समझाएं। पीछे सब समझाते तो आ रहे हैं भगवान, हर पॉइंट को पकड़ा है भगवान ने। कहते हैं जितने भी जीवन में तुम्हारे विषय हो सकते हैं उन सबको मेरे को निवृत्त करना है। इसलिए हर विषय के ऊपर इस 18वें अध्याय में चिंतन किया गया, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण। कभी कभी लगने लगता होगा कि भाई ये तो निरस सा है। अरे निरस नहीं है, सरस है। भगवान इस बात को कहते हैं निरस किसको लगता है। कहते हैं छोटा बच्चा स्कूल में भेजा जाता है, और जब स्कूल में भेजा जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से रो रा के पता नहीं कितने दिन तक माँ बाप को परेशान करता है, स्कूल में पियोन को परेशान करता है, टीचर्स को परेशान करता है, रोता रहता है बैठा हुआ। कोई कोई बालक तो ऐसा होता है कि मान लीजिए 2-3 घंटे को स्कूल गया, शुरू में 2-3 घंटे चुप ही नहीं होते देता। उसको चुप करना एक बहुत बड़ी टास्क हो जाता है, महाभारत हो जाता है भाई। इतना आसान थोड़े ना है। जो बच्चा माँ बाप के अलावा अब तक किसी को जानता नहीं है, वो स्कूल में आया और स्कूल में अननोन बच्चों के बीच में, अननोन टीचर्स के बीच में, अब कैसे उसका अटैचमेंट बने। तो उस अटैचमेंट को बनाने के लिए, खेलने के लिए उसे दुनिया भर के वहां पर टॉयज जो है रख दिए जाते हैं कि उनके चक्कर में ये यहाँ पर इनके लालच में, इस प्रलोभन में, इनके आकर्षण में आना शुरू कर दे। कुछ उनके प्रलोभन में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, बेचारे रोते रहते हैं। और जिस समय छुट्टी होती है, छुट्टी की बैल बजने लो और बच्चे ऐसे दौड़ेंगे जैसे पता नहीं कितनी लंबी कैद से पिंड छूटा हो। रोज ही क्रम चलता है। धीरे धीरे ऐसे ही वो अभ्यास बनने लगता है, धीरे धीरे अभ्यास बनता है। और अभ्यास बनते बनते पहले वो खेलने लगता है, फिर उसको धीरे धीरे शिक्षक खेल के माध्यम से पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर कुछ बच्चों का इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। और जिन बच्चों का इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है, अब उन्हें पढ़ाई में आनंद आने लगता है। शुरुआत में पढ़ाई सजा है और बाद में जब उनका इंटरेस्ट बन जाता है, उन्हें उसमें आनंद आने लगता है, वे उसमें रमने लगते हैं। साधक भी सारे बच्चे ही होते हैं, वेदांत के साधक सारे बच्चे ही होते हैं। उम्र चाहे 60, 70, 80 साल की भी क्यों ना हो गई हो, सारे बच्चे ही हैं। जब क्लास में आते हैं तो उनको लगता है सब सिर के ऊपर से उतर रहा है, निरस है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे 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 जब बैठने का अभ्यास बनता है, एक एक शब्द समझ में आना शुरू हो जाता है, और वो शब्द जब समझ में आने शुरू होते हैं, ग्रंथियाँ खुलनी प्रारंभ हो जाती हैं, और जब ग्रंथियाँ खुलनी प्रारंभ होती है तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, और बढ़ते 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 फिर तो ऐसी खुराक होती है कि बस सारे दिन एक ही लालसा, सारे दिन बस एक ही विचार कि आज कौन सी गुत्थी खुलेगी, आज कौन सा बंधन टूटेगा। इसी में मन लगने लगता है, इंटरेस्ट बना रहता है। आपको आज एक मन की बात बताता हूँ, आपको भी लगेगा कि कैसी कैसी बातें सोचते हैं। हम जब प्रारंभ में ऋषिकेश जाना प्रारंभ किया, और पुरानी बात हो गई, 300 साल से भी ऊपर हो गई, 30-32 साल। तो जब वहाँ जाया करते थे तो अपने गुरुजी के प्रवचन सुना करते, और गुरुजी के साथ साथ हम एक स्वामी हंसानंद जी महाराज, उनके प्रवचन भी हमें बहुत अच्छे लगते। अब हमारे गुरुजी 1 महीने के लिए जाया करते थे, और हंसानंद जी वहाँ पर रहा ही करते थे। वो सुबह परमार्थ निकेतन में सत्संग किया करते आधा घंटा, और शाम को गंगा जी की रेती में दिन छिपने के समय रेती में बैठ के गंगा जी के किनारे जो सत्संग किया करते, भाई क्या पूछो, क्या मजा आता। और रोज गुत्थियां सुनती, क्योंकि पहले तो भाई संशय बहुत थे, अध्ययन भी करते थे और फिर प्रवचन सुनते थे, तो मन में ये रहता था कि कोई संशय रहना नहीं चाहिए। तो वहाँ अब चक्कर क्या होता भाई, जिम्मेदारियां कह लीजिए, ये अब वहाँ परमानेंट तो रह नहीं सकते, 1 महीना रहते थे लगभग, तो फिर वहाँ से आने की बारी आती थी। तो जब वहाँ से आने की बारी आई तो वहाँ से यहाँ आने के बाद बड़ा अटपटा सा लगता, और ये रहता मन में कि काश पंख लग जाए, और जैसे ही सत्संग का समय हो, वह दिन में यहाँ के काम धंधे चलते रहे, और शाम को जैसे सत्संग का समय बस वहीं जाके बैठ जाए। अब फिर सुना कि भाई योग से ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो लग गए फिर योग कि यहीं बैठे बैठे संजय की तरह वहीं पे बैठना। तो जिज्ञासा की बात है, वो अलग बात है, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग विषय है, लेकिन ये तो भाई मन रमने की बात है। जिसका मन रम जाता है ना, तो पागल सा हो जाता है, और जो पागल सा हो जाता है ना, उसी का मोक्ष होता है, क्योंकि वो सन्यासी बन जाता है। वो संसार में नहीं रमता था, वो तो हर समय परमात्मा में रमना चाहता, उसे उसमें आनंद आने लगता है। यही है अब इस विषय का प्रारंभ। भगवान सुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब व्यक्ति सुख ही चाहते हैं। भगवान कहते हैं सुखम त्रिदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासादरं ते यत्र दुखांतम च निगच्छति। कहते हैं अर्जुन, अब मैं तुझे 3 प्रकार के सुख के बारे में भी बताता हूं, जिनका अभ्यास करने से उस सुख में रमण होने लगता है। और जब सुख में रमण होने लगता है, अभ्यासात रमते यत्र, जिस सुख में रमण करने से दुखांतम, दुखों का अंत हो जाता है, दुखांतम निगच्छति, निगच्छति हो जाता है। तो उसमें रमण करने से दुखों का अंत हो जाता है। और उसके लिए क्या कहा? अभ्यासात रमते। इसके लिए बारंबार अभ्यास करना होता है। अभ्यास करने से बात बनती है भाई, अभ्यास करने से स्थिरता चलता आती है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ना, ये स्थिरता चलता नहीं आएगी अपने आप में, नहीं तो डावाडोल ही रहता है। मन जब रमन करने लगता मगन हो जाता है। मीरा का मन मगन हो गया था, और जिसका भी मन मगन हो जाए
कबीरदास जी का मन भी मगन हो गया, और जब मन मगन हुआ तो उन्होंने कई दृष्टांत दिए। मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया गांठ गठाया, हाट हाट इसे क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहते हैं अपनी गांठ में हीरे को पा लिया, अपने ही अंदर उस आत्म सुख को पा लिया, अपने ही अंदर वो परमात्मा मिल गया। अब हीरे को लिए हुए फिरता रहे, फिर उसे हाट हाट यानी कभी इस दुकान पे कभी उस दुकान पे उसकी वैल्यू फलवाता फिरी, तुलवाता फिरी, कितने रत्ती का है। कहने लगे जब तेरे को मिल गया अब शांति से बैठ जा, एक बार अगर परमात्मा मिल गया अब तुझे डोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या डोलता फिरता है, अब तो इसमें रमण कर, अब तो इसका अभ्यास कर। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येन च गृह्यते, यही तो कह रहे हैं अभी। वैराग्य यानी संन्यास, अभ्यास यानी रमना। अब एक बार रमण करना शुरू कर दीजिए, किसी भी मंत्र का सहारा ले लो या किसी नाम का सहारा ले लो और देखो उसका निरंतर जाप करके ऐसे रमोगे कि वो सामने प्रकट हो जाएगा। ये भजन की विशेषता होती है। एक भजन तो वो होता है जो हम दूसरे को खुश करने के लिए गाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जागरण होते हैं जागरणों में दूर दूर से हम बुलाते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, 10-10 लाख 5-5 लाख 2-2 घंटे के लेके जाते हैं पर। तो उनका क्या है, ये व्यवसाय है, कोई बुराई नहीं, क्योंकि कला है, वही उन्होंने उधर पूर्ति का साधन बना लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि जो सामने सुनने के लिए आ रहे हैं कि तो वो मगन हो जाए, वो उनको नचवाते हैं, उनसे गवाते हैं और वो उनके उस स्वरों के जादू में पहले आकर्षित होते हैं और फिर बंध जाते हैं और बंद करके मगन होकर के नाचने लगते हैं। तो उनका उद्देश्य उनको सुखी करना है। उनको सुखी करके उनका उद्देश्य स्वयं सुखी होना नहीं होता। ये आपको बता दें, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका उद्देश्य ये है ही नहीं, उनका दूसरे को सुखी करना। तो दूसरे सुखी हो जाते हैं, अच्छी बात है, वो अपना पैसे लेकर चले जाते हैं, उनका काम चल जाता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यह अध्यात्म में तो स्वयं रमण करने की बात है। कहते जब भगवान का गुणानुवाद करते करते आप रम गए, जो भगवान का गुणानुवाद करते करते स्वयं रम जाएगा, अरे उसके सामने जो भी भक्त खड़े होंगे वो तो स्वतः रमते चले जाएंगे, वो तो डूबते चले जाएंगे, सदा सदा के लिए डूब जाएंगे। ये विशेषता होती है। वो अपने आप को रमाने के लिए करता है, अपने आप डूबने के लिए गाता है। जैसे मीरा गाती थी और जब वो गाती तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। सूरदास जब गाते तो झरझर आंसू बहते चले जाते। और जो उनको सुनता वहां भी आंसुओं की बाढ़ आ जाती। यही तो विशेषता होती है संतों का जीवन ऐसा ही होता है भाई।
ये संन्यास इतना आसान नहीं है, इसमें रमना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो एक बार रम जाए, जिसको एक बार अभ्यास हो जाए, वो संसार से कट जाता है। जो अपने में रम जाए, फिर उसे इन 3 गुणों से बने हुए संसार से क्या प्रयोजन है? ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से क्या प्रयोजन है? ये कारण शरीर से क्या प्रयोजन है? इस जीव से क्या प्रयोजन है? वो तो आत्म रूप से अपने आप को अनुभव करता है, और ये आत्मा परमात्मा में रमन करके एक रूप हो जाती है। यही है उद्देश्य, यही है वो परम सुख, परमानंद। और इसी की चर्चा अब भगवान कर रहे हैं। तो इसी चर्चा को हम करेंगे कल फिर। तब तक के लिए भाई जय बोलिए सच्चिदानंद।